तो अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नरेशन। पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस लगभग आप कर लोगे, ये अभी अफर्मेटिव आप पढ़ रहे थे। अब जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एस या नो टाइप, एस या नो टाइप का होता है, और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप का। ये दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है एस या नो टाइप। एस या नो टाइप का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका उत्तर या हाँ या ना में दिया जाता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एस या नो टाइप, और सेकंड होता है डब्ल्यू एस टाइप। जो पहला वाला होता है इसका जो आंसर है वो हाँ या ना में दिया जाता है। ठीक है, सहायक क्रिया से शुरुआत होते हैं। ये जो डब्ल्यू एस टाइप वाले होते हैं ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाले होते हैं। इससे सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं ये सेंटेंस। और ये जो है प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। एस या नो टाइप का जो होता है सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, और डब्ल्यू एस टाइप का जो होता है प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। डब्ल्यू एस टाइप बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एस या नो टाइप। ठीक, एस या नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू होता है उसको हम सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। किसमें? आस्क्ड में बदल देते हैं, यस या नो टाइप। ठीक है, सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। और क्या होता है, जहां पर अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस में आप दैट का यूज करते थे जोड़ने के लिए, वहां पर हम इफ का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। WHETHER। ठीक है, इफ या वेदर का यूज किया जाता है ना। यानी कंजक्शन क्या होता है? CONJUNCTION, CTION कंजक्शन। कंजक्शन जो है इफ या वेदर यूज किया जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, और कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है, उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। इसमें असर्टिव में चेंज कर देते हैं।
assertive सेंटेंस में चेंज कर, यानी साधारण बना देते हैं। इंट्रोगेटिव होता है डायरेक्ट स्पीच, उसको हम assertive में चेंज कर देते हैं, साधारण बना देते हैं। बस यही इसका रूल है बस। ठीक है, पहली चीज क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, कंजक्शन इफ या वेदर का यूज कर देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसको assertive में हम चेंज कर देते हैं। बस इतने होते जो है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फादर said to me, father said to me, do you play cricket? Do you play cricket? फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, डू यू प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का है, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब देखिए इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड टू है इसको हम किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। तो आप लिख दीजिए फादर आस्क्ड मी। अब इफ का हम यूज करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड इफ। अब देखिए इसके जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये सहायक क्रिया से शुरुआत है, इसको हम assertive में चेंज करेंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे। ठीक है, कैसे साधारण बनाएंगे? जो साधारण वाक्य होता है उसमें कर्ता सबसे पहले होता है। प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसमें या तो सहायक क्रिया सबसे पहले होती है या प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले होता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले नहीं है, सहायक क्रिया पहले है। सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य प्रश्नवाचक होगा, जो भी चाहे जिस टेंस का हो। अगर सहायक क्रिया पहले है तो समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको हमें साधारण बनाना है। साधारण बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें यू है, यू को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चेंज किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए यहां पर ये सहायक क्रिया डू लगा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव बनाएंगे, हम साधारण बनाएंगे ना, तो उसमें सहायक क्रिया नहीं लगती है। सहायक क्रिया नहीं लगती है, फिर क्रिया लगती है। तो क्रिया इसमें है प्ले। क्या है? प्ले है, आई प्ले। लेकिन ये सेकंड फॉर्म होगा, ईडी जुड़ जाएगा, आई प्लेड और क्रिकेट हो जाएगा। साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना। पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। निगेटिव होता तो डिड लग जाता, इंट्रोगेटिव होता तो डिड लग, लेकिन इसमें नहीं लगना है, इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फादर आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट हो गया। अगला देखिए, अगला है ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब इसको हम
रिपोर्टेड चीज में है आर यू राइटिंग आ लेटर, आर यू राइटिंग आ लेटर। ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं, बहुत ही सरल है, केवल हमारे दिमाग में फीड हो जाए बस, बाकी कुछ नहीं। इंग्लिश ग्रामर कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा की तरह है, बस जब तक समझ में नहीं आता तब तक ये कठिन लगता है, और जिस दिन ये हमारी समझ में आ गया उस दिन इससे आसान कोई और सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको। आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे ही नहीं जब आपके हाथ में कॉपी होगी तो इंग्लिश की होगी, इतना आसान आपको लगेगा। बस जब तक आप समझ नहीं रहे, क्योंकि ग्रामर आपका मेन होता है, जब तक ग्रामर आपकी समझ में नहीं आएगा इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो ही सेड टू मी और आर यू राइटिंग अ लेटर, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है। आर यू राइटिंग अ लेटर, देखिए रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, इंट्रोगेटिव है। ही सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, मी, ही आस्क्ड मी और इफ। अब यहां पर यू को हम बदलेंगे मी के अनुसार हो जाएगा आई, है ना, और आर लगा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो वाज हो जाएगा, और राइटिंग अ लेटर पूरा वही उतारा जाएगा। बताइए इजी है कि नहीं, कोई दिक्कत लग रही? कुछ नहीं है, केवल जब तक हम समझ नहीं पाते तब तक ये लगता है कि बहुत कठिन है। She said to me, she said to me, do you have a car? She said to me, do you have a car? She said to me, do you have a car? क्या तुम्हारे पास एक कार है? उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे पास एक कार है? She said to me, do you have a car? अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए सी सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, मी कनेक्टिंग वर्ड इफ। अब यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, क्या होगा आई, है ना। ये किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में होगा हैड, है ना, और आकार, बस हो गया। सी आस्क्ड मी इफ आई हैड आकार, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगी थी। हाँ है। इसके बाद में आप देख लीजिए WH टाइप का। WH टाइप का जो होता है, WH टाइप, WH टाइप में क्या होता है? जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू है ये आस्क्ड में ही बदला जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बस आपको देखना कहाँ है जो इफ या वेदर कनेक्टिंग वर्ड लगता है, ठीक है, उसको नहीं लगाते हैं, उसको नहीं लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिखेंगे उसके बाद में आपकी समझ में आएगा कि ही सेड टू अस, ही सेड टू अस। Why are you
सिटिंग आइडियल, IDLE, सिटिंग आइडियल, हाँ सिटिंग में डबल टी। ये WH टाइप का है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हो है ना। अभी यहाँ सहायक क्रिया से शुरुआत हो रही थी, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो रही है, इसलिए इसको WH टाइप कहा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ WH प्रत्येक प्रश्नवाचक शब्द में WH लगभग रहता है, चाहे व्हाई हो, चाहे व्हाट हो, चाहे हु हो, चाहे हुम हो, चाहे हाउ हो, सब है ना, इसलिए इनको WH टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होती है इसकी, इसलिए इसको WH टाइप कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, और कनेक्टिंग वर्ड जो इफ या वेदर का यूज होता था किसमें, किसमें, एस या नो टाइप में, इसमें क्या होगा, यही जो प्रश्नवाचक शब्द है, यही प्रश्नवाचक शब्द कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। यहां पर कोई और शब्द नहीं लाते हैं, इसी शब्द को हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जो भी लिखा होगा यहां पर, यहां व्हाई लिखा है तो हम यहां व्हाई लिख रहे हैं, अगर यहां व्हाट लिखा होता तो वो व्हाट यहां लिखा जाता। कोई भी शब्द यहां पहले जो लिखा रहेगा प्रश्नवाचक शब्द, वही कनेक्टिंग वर्ड बन जाता है, ठीक। अब इसको हम साधारण में बनाएंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। तो ये यू है प्रोनाउन, इसको बदलेंगे अस के अनुसार, वी अवर अस होता है ना, तो यहां वी हो जाएगा, ठीक है। आर है तो वर यहां लिखा जाएगा, वी वर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे, वी वर। अब यहां वाज क्यों लगाएंगे, वी बहुवचन का है ना, प्लूरल है जी, तो प्लूरल के साथ हम वर लगाएंगे, तो वी वर सिटिंग, बस। ही आस्क्ड मी व्हाई वी वर सिटिंग आइडियल। आपने लिखा ही आस्क्ड, कहां पर, अच्छा ये अस होना चाहिए ना, हाँ यहां पर अस होना चाहिए। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर सिटिंग आइडियल, ठीक। ये डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडियल। इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर सिटिंग आइडियल, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम सेड टू राम सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर यू गोइंग। देखिए, राम सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाई आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, है ना। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है जो पहले लगा हुआ है, WH टाइप का है, ठीक। यहां पर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, राम सेड टू को हम बनाएंगे आस्क्ड में, और हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब यहां पर यही शब्द हमारा बन जाएगा क्या, कनेक्टिंग वर्ड, और फिर यू को बदलेंगे हिज फ्रेंड के अनुसार तो ही हो जाएगा, है ना, और यहां आर है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो ही वाज गोइंग हो जाएगा। बस, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई ही वाज गोइंग।